आप सभी का पाई हाईटेक क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि अपने घर के लिए हमें कितने किलोवाट के सोलर पैनल खरीदने चाहिए, सोलर पैनल किस प्रकार का खरीदना चाहिए तथा 1 किलोवाट का सोलर पैनल कितने यूनिट बिजली जनरेट करती है। इसके साथ में 1 किलोवाट के सोलर पैनल से कौन कौन से उपकरण चला सकते हैं, 1 किलोवाट के सोलर पैनल को स्थापित करने के लिए कितना खर्च आएगा तथा लास्ट में हम जानने वाले हैं कि अगर हम अपने घर में सोलर पैनल को लगवाते हैं तो इस पर सरकार कितनी सब्सिडी देती है। आज इन्हीं सब टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बिना देरी तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि हमें अपने घर के लिए कितने किलोवाट के सोलर सिस्टम खरीदने चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए हम दो काम कर सकते हैं। पहला ये कि हमारे घर में जो भी बिजली का बिल आता है उसमें से हम देख लेते हैं कि हमारे मंथली में कितना यूनिट्स बिजली कंज्यूम हो रही है। उसके बाद उसको 30 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एक दिन की यूनिट आ जाती है कि हमारे घर में एक दिन में कितनी यूनिट्स बिजली कंज्यूम हो रही है। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, मान लीजिए हमारे घर में पर मंथ 90 यूनिट्स की बिजली खपत हो रही है, ठीक है। तो एक दिन का हमें निकालने के लिए 90 को 30 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 3 यूनिट्स आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे घर में 3 यूनिट बिजली पर डे कंज्यूम होती है, ठीक है दोस्तों। दूसरा मेथड ये है कि हमें अपने घर में जो भी इंस्ट्रूमेंट हमारे लग रहे हैं जिसको हम सोलर पैनल से चलाना चाहते हैं उसकी वाटें निकालेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे घर में एक टीवी है जो कि 50 वाट का है और वो 10 घंटा चलती है, ठीक है। दूसरा जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, 2 फैन है, एक फैन 60 वाट का है, 10 घंटे तक फैन हमारा चलता है दोनों। एक 5 एलईडी है, एक एलईडी 10 वाट की है, इसे हम 10 घंटे तक चलाते हैं। और एक हमारे पास आयरन इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि 1000 वाट का है और इसे हम 1 घंटे तक चलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है टीवी का कैलकुलेट किया है तो 500 वाट हावर हमारा टोटल पावर आ रहा है। ये वाट हावर यहाँ पर आप दोस्तों जो देख रहे हैं वो एक जो है एक टीवी का जो वाट है 50 वाट है, यहाँ पर वाट में है, और दूसरा इसको हम हावर से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसीलिए ये 500 वाट हावर आ रहा है। उसी प्रकार से जो हमारा फैन का आएगा 1200 वाट हावर आएगा, एलईडी का हमारा 500 वाट हावर ही आएगा, और जो हमारा प्रेस है यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन है उसका 1000 वाट आएगा। तो टोटल जब हम इसका पावर निकालते हैं तो हमारा 3200 वाट हावर आएगा। तो दोस्तों इसको हम पहले किलोवाट हावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करने पड़ेगा, इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 3.2 किलोवाट हावर आ जाएगा, यानी कि 3.2 यूनिट जिसे हम कह सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे घर में पर डे 3.2 यूनिट की कंजप्शन हो रही है। तो हमें अब इसके लिए 3.2 यूनिट कंजप्शन हो रही है हमारे घर में, इसके लिए हमें एक सोलर पैनल घर पर लगाना है। तो हम इसके लिए 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएंगे। ऐसा इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो 1 किलोवाट का सोलर पैनल होता है वह 4 से 5 यूनिट्स की बिजली जनरेट करता है, यानी कि 1 किलोवाट के सोलर पैनल से हम 4 से 5 यूनिट्स की बिजली अगर हमारे घर में कंज्यूम हो रही है तो हम 1 किलोवाट का सोलर पैनल यूज कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं कि हमें सोलर सिस्टम किस प्रकार का खरीदना चाहिए। तो दोस्तों सोलर सिस्टम बेसिकली 3 प्रकार का होता है जो हमारे घरों में लगता है। पहला होता है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, दूसरा होता है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और तीसरा होता है एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की। तो दोस्तों जनरली 90% घरों में ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें आप देखे होंगे कि एक पैनल होता है, उसके साथ में एक बैटरी और इन्वर्टर भी होता है। पैनल पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह डीसी सप्लाई उत्पन्न करता है जिसे हम बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। बैटरी में स्टोर की गई सप्लाई जब हमारी एसी सप्लाई कट जाती है तो बैटरी की डीसी सप्लाई को इन्वर्टर एसी में कन्वर्ट कर देता है, जिसका उपयोग हम अपने घरों के इक्विपमेंट चलाने के लिए करते हैं। जो हमारा है वह ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में इसमें बिजली का बिल बहुत ही कम आता है, इसमें पावर लोड ज्यादा होता है। इस सोलर सिस्टम में बैटरी का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसका प्रयोग केवल दिन में ही किया जा सकता है, क्योंकि इस सोलर सिस्टम में सोलर पैनल के द्वारा जनरेट की गई पावर को घर में यूज किया जाता है तथा जो पावर बच जाती है उसे ग्रिड पर ट्रांसमिट या सरकार को पावर बेच दी जाती है। क्योंकि इस सिस्टम में बैटरी नहीं होती है सो हम रात को इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो हमारा थर्ड प्रकार का है वह है एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम। एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम जो होता है इसमें हम अपने जरूरत के हिसाब से पैनल को बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर हमारे घर में एक सोलर पैनल लगा हुआ है, अगर हमारे घर का लोड बढ़ता है तो हम फर्दर आगे
इसमें इस सोलर पैनल में आगे भी हम पैनल्स को जोड़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि 1 किलोवाट का सोलर पैनल कितने यूनिट्स बिजली जनरेट करती है। अगर हम मोटा मोटा बात करें तो 1 किलोवाट का सोलर पैनल 4 से 5 यूनिट्स की बिजली पर डे जनरेट कर सकता है। अगर हम पश्चिमी भारत की बात करें जैसे कि राजस्थान, तो राजस्थान में सूर्य का प्रकाश प्रॉपर रूप से मिल पाता है, इसीलिए यहाँ का जो सोलर पैनल होता है 1 किलोवाट का सोलर पैनल 4 से 5 यूनिट्स की बिजली जनरेट कर पाता है। लेकिन अगर वहीं पर हम उत्तरी भारत की बात करें जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर हुआ या फिर हिमाचल प्रदेश हुआ, तो यहाँ पर बर्फबारी होने के कारण सूर्य का प्रकाश अच्छी तरीके से पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण यहाँ के जो 1 किलोवाट के सोलर पैनल होते हैं मात्र 2 से 3 यूनिट ही बिजली जनरेट कर पाते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि अगर हमने अपने घर में 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया है तो उससे हम कौन कौन से उपकरण चला सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम अपने घर में 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाए हुए हैं तो हम अपने घर में 5 बल्ब 10 वाट का जो कि एलईडी बल्ब होता है उससे 10 घंटे तक, एक टेबल फैन 40 वाट का 10 घंटे तक, 2 फैन जो सीलिंग फैन होता है 60 वाट का उसे 10 घंटे तक, और एक रेफ्रिजरेटर 400 वाट का उसे 2 घंटे तक, और एक टीवी 60 वाट का 5 घंटे तक, तथा एक आधे एचपी की मोटर को 1 घंटे तक हम चला सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जाना कि अगर हम 1 किलोवाट का सोलर पैनल लेते हैं तो वह कितनी यूनिट बिजली जनरेट करती है, और इसके साथ में जाना कि 1 किलोवाट का सोलर पैनल से कौन कौन से उपकरण हम चला सकते हैं। अब दोस्तों हम जानने वाले हैं कि ये सब बातें तो ठीक है, अगर हम 1 किलोवाट का सोलर पैनल खरीदते हैं तो कितना खर्चा हमारा आएगा पूरा। अगर हम 1 किलोवाट का सोलर पैनल खरीदते हैं और उसको इंस्टॉल करते हैं, इस पूरे ड्यूरेशन का कितना रुपया कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं सोलर पैनल से। तो दोस्तों अगर हम एक सोलर पैनल खरीदते हैं अच्छी कंपनी का जैसे कि लुमिनियस हुआ, माइक्रोटेक हुआ, विक्रम सोलर हुआ, तो ये हमें नियर अबाउट 25,000 रुपये तक पड़ जाएगा। दूसरी बात करते हैं बैटरी की। तो दोस्तों अगर हमें एक सोलर बैटरी खरीदना है तो सोलर बैटरी जो खरीदेंगे 1 किलोवाट के सोलर पैनल के लिए हमें 2 बैटरी खरीदनी पड़ेगी, और एक बैटरी 150 AH की होगी, यानी कि 150 AH की 2 बैटरी खरीदेंगे, और एक बैटरी की कीमत है 15,000 रुपये। तो 2 बैटरी की कीमत कितनी हो जाएगी? 30,000 रुपये हो जाएगी। इसके लिए हम नॉर्मल बैटरी जो हमारी मिलती है वह 10,000 की तक मिल जाएगी आपको, लेकिन हमें सोलर पैनल के लिए सोलर सिस्टम के लिए नॉर्मल बैटरी यूज नहीं करना है। अगर हमें लॉन्ग ड्यूरेशन तक अपने बैटरी को यूज करना है तो हमें सोलर बैटरी ही परचेज करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इन्वर्टर की। तो 1 किलोवाट सोलर पैनल के लिए हमें 14 वोल्ट का 1500 VA का इन्वर्टर खरीदना पड़ेगा, जो कि नियर अबाउट 7 से 8,000 रुपये में मिल जाएगा। आपको इन्वर्टर मार्केट में 2 प्रकार का मिल सकता है। पहला होता है MPPT प्रकार का, दूसरा जो होता है PWM प्रकार का होता है। PWM प्रकार का जो इन्वर्टर होता है यह थोड़ा सस्ता होता है, और MPPT प्रकार का जो इन्वर्टर होता है यह थोड़ा महंगा होता है। इसको परचेज करने के लिए आपको 2 से 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं हम कि सोलर स्ट्रक्चर का, यानी कि जिस पर हम सोलर पैनल को अपने स्थापित करेंगे उस स्ट्रक्चर का कितना कॉस्ट आएगा। तो मान के चले कि अगर हम सोलर पैनल को जिस पर स्थापित करते हैं सोलर स्ट्रक्चर हमारा लगभग में 5,000 रुपये तक आएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सोलर एसेसरीज का, यानी कि जो छोटे छोटे सामान होते हैं सोलर पैनल्स में लगते हैं, जैसे कि AC वायर हो गया, DC वायर हो गया, अर्थिंग, लाइटनिंग अरेस्टर, जंक्शन बॉक्स, फ्यूज। तो इन सभी मिला करके जो हमारा सोलर एसेसरीज होता है वह नियर अबाउट 12,000 से लेकर 13,000 के बीच में पहुंच जाएगा। अगर हमें इसे कुछ मिनिमाइज करना है तो बहुत लोगों के घर में अर्थिंग पहले से हुआ रहता है, और जो हमारा लाइटनिंग अरेस्टर होता है, यानी कि अर्थिंग और लाइटनिंग अरेस्टर को अगर हम हटा देते हैं तो 2 से 3,000 रुपये हमारा कम हो जाएगा। तो जो हमारा सोलर एसेसरीज का फाइनल जो रेट आएगा वह 10 से 12,000 के बीच में आपका एडजस्ट हो जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पर आपको जो भी सामान बता रहे हैं ये हाईएस्ट रेट है। तो दोस्तों फाइनली अगर आपको 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना है तो आपका 80,000 से लेकर के 85,000 तक कॉस्ट बैठ सकता है। दोस्तों आप इस कॉस्ट को थोड़ा मिनिमाइज भी कर सकते हैं। अगर आप जो अपना प्रोडक्ट खरीद रहे हैं अगर उसकी क्वालिटी थोड़ा कम करते हैं तो जो कॉस्ट है ये मिनिमाइज भी हो जाएगा। अच्छी क्वालिटी का चयन करने से ये होता है कि आपके सामान की जो ड्यूरेशन है, जो लाइफ टाइम है, वह काफ़ी अधिक होती है अन्य सामानों की तुलना में।
दोस्तों अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि सोलर सिस्टम पर सरकार कितनी सब्सिडी या फिर छूट देती है। दोस्तों भारत सरकार की एक वेबसाइट है जिसे www.mnre.com या फिर जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, इस पे जाकर हम चेक कर सकते हैं। इस पे भारत सरकार नया नया अपडेट करती रहती है सोलर सिस्टम को लेकर। जो सोलर सिस्टम होता है जनरली अगर हम कोई सब्सिडी की बात ना करें तो 1 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम होता है वह लगभग 80 से 90 हज़ार के बीच में आ जाता है। वहीं पर अगर हम 3 किलोवाट की सोलर सिस्टम की बात करें तो वह हमारा 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आ जाता है। अगर हम 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम की बात करें तो वह 3 लाख तक का हमारा आ जाता है, इंस्टॉलेशन उसका हो जाता है। वहीं पर अगर हम सब्सिडी की बात करें तो भारत सरकार ने कई योजनाएं चलाई हुई हैं जिसके तहत अगर हम अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो हमें कई प्रकार की छूट दी जाती है। जैसे कि अगर हम 1 किलोवाट तक सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो भारत सरकार हमें 40% तक सब्सिडी देगी, यानी कि 20,000 रुपये हमारे कम लगेंगे। वहीं पर अगर हम 2 किलोवाट की बात करें तो हमें इसमें भी 40% सब्सिडी मिलेगा, यानी कि इसमें 40,000 कम लगेगा पैसा। वहीं पर अगर हम 3 किलोवाट की बात करें तो इसमें भी 40% की सब्सिडी मिलेगी और 60,000 कम रुपया लगेगा। और 10 किलोवाट से ऊपर की अगर सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो इसमें 20% का डिस्काउंट यानी कि सब्सिडी भारत सरकार देती है, जिसमें कि 1,30,000 रुपये हम कम पेमेंट करते हैं। तो ये हुआ सोलर सिस्टम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि हमें अगर सोलर सिस्टम अपने घर पर स्थापित करना है तो उसके लिए कितना पैसा लगेगा, सरकार की क्या योजनाएं हैं, या फिर अगर हम 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो हम उससे कौन कौन से इक्विपमेंट चला सकते हैं। इस वीडियो में आप सभी लोगों ने जाना। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।